इस वीडियो में दोस्त 10th क्लास एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है, इसमें बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति को बनाने के लिए आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो आइए पहले बेसिक फार्मूला याद कर लेते हैं, कैसे याद किया जाता है ना, उसको याद कैसे रखना है कि अगर एक बार पढ़ें तो भूले ना, है ना। बार बार नहीं तो पढ़ना पड़ता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ करें कि हम एक ही बार पढ़ें और उसे ध्यान में पूरा रखें, है ना। तो आइए इस पहला बेसिक देख लेना है, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करते हैं। ओके, तो देखिएगा, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा सच में रोएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, पहले बेसिक पार्ट शुरू करते हैं। ओके, देखिए जरा ध्यान से देखना है। करना क्या दोस्त, आपको तो त्रिकोणमिति पढ़ रखे, तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर आधारित ही होता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे करना क्या दोस्त, ये आपको पता ये भी है कि अगर हम ये 60 डिग्री मान रखें, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर बोले तो लंब। ओके, और ये होता है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, भुजा कर्ण होता है। इसको 90 डिग्री बोलते हैं ना, है? तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, बाकी तो लंब पता, कर्ण पता, तो शेष जो बचा वो क्या होता है, आधार बोले तो बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम इसका बात करें दोस्त, तो इसका अगर हम बात करें तो इसको ले लेते हैं 30 डिग्री। थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और ये हो जाता है आधार। अच्छी तरह से आपको पता है। अगर हम इसका बात करें दोस्त, इसका बात करें तो ये हम 45 डिग्री लेते हैं, और इसके सामने वाला थीटा क्या होता है, इसके सामने वाला लंब होता है। ओके, और ये हो जाता है आधार, और ये हो जाता है कर्ण। आप सभी को बढ़िया से पता है ना। और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, परंतु लंब और आधार का मान चेंज होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फिक्स है कि थीटा इधर मान रखे तो लंब इधर ही होगा, आधार इधर ही होगा। इधर थीटा मान रखे तो थीटा के सामने वाला फिक्स है कि लंब यही होगा, यही वाला हो सकता है। अगर इधर थीटा माने तो यही लंब हो सकता है ना, और ये आधार हो सकता है। ठीक है, अब बात क्या से इसको याद कैसे रखना है। ये 60 है, तो 60 के सामने लंब के अंदर इसको √3 ध्यान रखिएगा। ठीक है, √3, और नीचे आधार बेस को आपको यह ध्यान में रखना है, 1 ध्यान में रखना है। अब कर्ण को ध्यान में रखना है, आपको 2 ध्यान रखना है। ओके, इधर 30 है, 30 के सामने आपको 1 ध्यान रखना है, कर्ण में 2 ध्यान रखना है, आधार में √3 ध्यान रखना है। कोई दिक्कत दोस्त। 45 है तो इधर आपको 1 ध्यान रखना है, इधर भी 1 ध्यान रखना है, और कर्ण में √2 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में ये रखना है। जिस प्रकार से आप किसी अगर मूवी को, फिल्म वगैरह देखते हैं, तो जिस प्रकार से आप उसको याद रखते हैं ना, अगर हम कहें अपना वाली को फिगर याद करो तो कहे वाह क्या बात है यार। उसी प्रकार से, है ना, इसको भी आप गौर से उसी, अगर हम 60 बोले, है ना, तो 60 का फिगर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 60 का लंब कितना, √3, कर्ण कितना 2, आधार कितना 1। यहाँ पे देखिए, अगर हम 30 बोले तो 30 वाला फिगर को याद कीजिएगा, लंब में 1, है ना, कर्ण में 2, और आधार में √3। 45 में 1, कर्ण में √2, और आधार में 1। हालांकि अगर आप यहाँ पे हम उतना विस्तार में नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसके लिए स्पेशल वीडियो है ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 10th क्लास का वीडियो होगा, उसमें आप जाइएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके त्रिकोणमिति लिखा होगा, आप उसको जरूर देखिए। यहाँ पर हम विशेष नहीं बता रहे हैं, हम खाली केवल आपको रिपीटेशन करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलवा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे, अगर आपसे पूछा जाए, अगर किन्हीं भाइयों का दिक्कत हो कि कैसे होता है, तो उनको थोड़ा सा हम हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जरा गौर से देखिए, अगर हम आपसे पूछ दे कि भाई साहब आप बताइए साइन 60 का मान बताइए, साइन 60 का मान अगर हम पूछे, तब फिगर याद होना चाहिए। ओके, हम याद करने का तरीका बताएं, पिछले वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पर आपको सभी का मान पता है, तब फिलहाल याद, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, P/H। तो लंब कितना भाई साहब, तो लंब आपके पास √3, और कर्ण कितना है 2, यही आंसर हो गया।
अगर हम आपसे पूछ दें कि कॉस भाई साहब कॉस 60 का मान बताइए, कॉस 60 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए, तो आधार बटे कर्ण होता है, बोले तो बी बटा एच, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना भाई साहब, आधार 1 और कर्ण कितना 2, यही आंसर। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से 6 निष्पत्तियां आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि टाइन 30 का मान बताएं, तो टाइन 30 का अगर हम मान पूछना चाहते हैं तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब में कितना भाई साहब 1, आधार में कितना है रूट अंडर रूट 3। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कह दें इसमें कि साइन 30 डिग्री का मान बताएं, तो साइन 30 का फिगर आप कीजिए कि लंब 1 कर्ण 2 आधार अंडर रूट 3। इस प्रकार से आपको याद करना होगा। अब एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना भाई साहब 1 और कर्ण कितना 2, यही तो आपका आंसर। बात हमारा समझ रखें। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि टाइन 45 का मान बताइए, टाइन 45 का मान बताइए, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, पी बटे बी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब भी 1 आधार भी 1, 1/1। इसका मतलब आप 1 बोल सकते हैं, यस या नो, है ना। नीचे एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक टाइन 45 का मान 1 बोल सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे पूछ दे कि साइन 45 का मान बताए भाई, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1 बटा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 1/√2। इस प्रकार से सभी निष्पत्तियां को आप इस पर प्रयोग करके देख सकते हैं। ओके, तो आइए प्रश्न पर हम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है ना। अब इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, इसका मान रख के। देखिए तो यहाँ देख रहे होंगे कि हमने मान लिख दिया है, ताकि आपको इसका हेल्प ले सकते हैं। जिन भाइयों का नहीं याद हो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ना, ताकि उनको भी समझ आए कि आखिर याद रखने से कितना बड़ा फायदा होता है ना। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है इनको। साइन 60 बोला गया, देखो भाई इसका स्पेशल हमने वीडियो बता दिया इसमें, इसलिए डिटेल से इसमें नहीं गया। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो जरूर देखिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम केवल इसका सिर्फ प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन 60, अब बताइए साइन 60 आपसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया, इसका वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो साइन 60 का यहाँ पर आप बताइए कि साइन 60, तो 60 के फिगर आप याद कीजिए, तो साइन थीटा क्या था लंब बटे कर्ण, तो अंडर रूट 3/2, तो साइन 60 का मान क्या हो जाता है अंडर रूट 3/2। यहाँ पे कुछ नहीं ना भाई, इसका अर्थ होता है मल्टीपल गुना इनटू, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप समझिएगा इनटू है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। cos 30 का मान याद कीजिए, तो cos 30 आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो अंडर रूट 3/2। बीच में क्या भाई, बीच में प्लस है, तो यहाँ भी क्या कर देना है प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। साइन 30 तो 30 वाला में जाइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 का मान आपको यहाँ पे रखना है 1/2। यहाँ कुछ नहीं भाई, तुम क्या बोले इनटू होता है ना, मल्टीपल। cos 60, तो 60 वाला फिगर देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? आपको पता होना चाहिए इसमें गुना होता है ना, गुना होता है। तो अब देखिए एक थोड़ा सा बेसिक्स देखिए पहले। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, इस प्रकार से आपसे पूछा जाए, तो आपको पता है कि 3/3 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, अरे यस या नो, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि √4 गुने अंडर रूट 4, हमको पता है, आप अच्छी तरह से 4 चौक 16 है ना, अंदर अंदर में गुना कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो 4 चौके 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर जब भी इस प्रकार से ऐसा दिया रहे, तो जो लिखा हुआ अगर 2 मल्टीपल अगर आपको आपस में दिख जाए, तो जो रहे वही आंसर हो जाए। जैसे 3 है, देखिए 3 ही आंसर है, 4 है तो 4 ही आंसर। अगर हम आपसे इस प्रकार से पूछे 5 गुने 5 पूछे, तब बता सकते इसका आंसर कितना होना है, तो 5 होगा, यस या नो। अगर हम आपसे पूछे कि 6 गुना 6 इसका आंसर कितना होना है, तो 6 ही होगा। बात हमारा समझ रखे भाई। तो इसी प्रकार से आप हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होना है, √3 गुना √3 इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, और नीचे 2 गुने 2, तो 2 दूने 4। बात समझ रखे ना भाई। प्लस ऊपर 1 से गुना है ना, 1 एकम 1, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना, ठीक है। ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर आपको तो अच्छी तरह से पता है कि
भिन्न के जोड़ होता है ना। एलसीएम कितना भाई 4, तो 4 से भागते 1, तो 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 2 एकम 2। किन्हीं भाई को दिक्कत भाई नहीं ना। अब ध्यान देना यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट नहीं हुआ दोस्त। देखिए यहाँ पे मल्टीपल किए, सॉरी सही तो है, तो आप यहाँ पर बताइए आप हमको, 1 मिनट 1 सेकेंड दोस्त। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया ना, ये गुना होगा ना भाई, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 होगा ना, तो गड़बड़ हो गया, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम 4 हुआ ना, एलसीएम 4 हुआ ना, तो एलसीएम 4 हुआ तो आप समझ गए होंगे है ना, गलत हो गया था, ठीक है। तो 3 और 1 4 और बटे का 4, तो क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ रखे ना भाई, ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। चलिए इसको बनाइए आप, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 क्या बोला भाई, प्रश्न में क्या है आपके पास कि ये इनटू में है ना भाई, तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इसको आपको हल करना है। तो आपके पास मान दिया गया, ठीक है ना, तो आपके पास ये दिया गया मान, यहाँ सब देख के निकाल सकते हैं, अगर याद है तो और भी अच्छी बात है ना। तो 2 गुणज में है तो गुना, tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 आप देख लीजिए लंब बटे आधार, बोले तो केवल हम 1 बोल सकते हैं, 1/1 बोले या ना बोले, केवल 1 बोल सकते हैं, 1/1, तो 1 तो बोल ही सकते हैं ना, तो 1। यहाँ पे क्या भाई स्क्वायर, तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण √3/2 अंदर √3/2, इस पर स्क्वायर भाई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान क्या होने वाला है, तो sin 60 का मान जो होता है अंदर √3/2, अंदर √3/2 इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं ना। आप एक चीज नोट किए होंगे कि देखिए ये दोनों सेम है, यस या नो, सेम है ना, तो प्लस और माइनस कैंसिल, आपके पास बचा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2 एकम 2, ये क्या भाई आपका ये 2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसका देखिए, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखिए। चलिए इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है ना भाई, और आराम से बनाना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, गलत नहीं करना है, ओके। तो आइए जरा देखना है, क्यों ना पहले तो मान रखना है ना। चलिए मान रखते हैं, cos 45 का मान आपके पास क्या पता है, cos 45 का होता है 1/√2, ऐसे नो आधार बटी कर्म होता है 1/√2, अरे हाँ या नहीं भाई, है ना, क्या होता है cos 45 का 1/√2 है ना, cos 45 तो आधार बटे कर्म 1/√2। अब एक बात बताइए, sec 30 का मान क्या होता है, 30 का फिगर क्या होता है कर्ण बटे आधार, sec थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 2/√3, तो 2/√3, बीच में क्या भाई प्लस, तो प्लस लगा दिए। cosec 30 का मान आप बताइए, तो cosec 30 cosec कर्ण बटे लंब, तो 2/1 है ना, तो 2 भी बोल सकते हैं 2/1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके यहाँ है ना भाई। अब आराम से देखिए, यहाँ पे ऊपर यूं का यूं रखने दीजिए, ठीक है, पहले इसका एलसीएम इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, नीचे वाला का, तो ऊपर 1/√2, ठीक है, इसका अगर एलसीएम लेते तो कितना होता है भाई अंदर √3, ओके हाँ या नहीं, तो इसका एलसीएम कितना का अंदर √3, इस प्रकार से अगर हम बोलते 2/5 और प्लस का 2/1, तो इसका एलसीएम क्या करते हैं 5 एकम 5, तो इसका एलसीएम 5 ही होता है ना, इसी प्रकार से यहाँ समझ गए होंगे आप। तो आप यहाँ पे देखिए, तो √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास √3 से √3 कैंसिल, 1 गुना 2 बराबर तो 2, प्लस 1 से भाग देंगे तो √3 आने वाला है, और √3 गुना 2 बराबर 2√3, ऐसे भाई यहाँ तक आप समझ गए है ना। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, चलिए अच्छा एक लाइन और नीचे करते हैं। आप एक यहाँ पर अब छोटा सा को कैलकुलेशन पार्ट बताते हैं, उसको केवल आप ध्यान से देखिए, इसका जो बता रहे हैं इसका यूज आगे भी होगा है ना, और बहुत बार होगा, ठीक है, इसको समझिए। अगर हम आपसे कह दें कि a/b
और ये बड़ा वाला चिन्ह है और C/D। ओके, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दे कैसे कर सकते हैं भाई। आप इसको कर सकते हैं कि ऊपर वाला को नीचे से और बीच वाला को बीच से गुना कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि A गुना D हम बोल सकते हैं और B गुना C बोल सकते हैं, हाँ या नहीं, आप समझ रखे होंगे। अगर इस प्रकार से भी नहीं समझे तो आप इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, A/B ऐसे U का U इसको रखें और नीचे वाला को गुना में कहिए, भाग है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर दें, और जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो उसको उलट दें, तो D ऊपर और C नीचे। बात समझ में आया? तो गुना करेंगे तो A गुना D तो AD और B गुना C तो BC। वही बात तो है ना भाई, अरे वही बात है ना, AD और BC। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक सिंपल उदाहरण लीजिए, 2/3 और बटे 4/7, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप इसको इससे गुना कर सकते हैं और इसको इससे गुना कर सकते हैं, तो देखिए तो 7 दूनी 14 और 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत है? कटता है तो काट सकते हैं। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि 2/3 और हम क्या बोले कि गुना में कन्वर्ट कर दिया, ये जो नीचे वाला भाग है इसको उलट दीजिए, तो 7 नीचे तो 7 ऊपर और 4 कहाँ नीचे, गुना कीजिए 7 दूनी 14 और 4 तिहाई 12। देखो सेम ही आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों है ना, आप समझ गए होंगे मेरे बात को, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे देखिएगा ध्यान से करते हैं, तो ये देखिए ये वाला जो है ये नीचे गुना हो जाएगा, ऐसे या ना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं उलट कर, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 1 गुना √3 तो भाई तो अंदर √3, ये बड़ा वाला बटा, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, तो जो भी गुना में हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंदर √2, ऐसे ना भाई। आप चाहते तो गुना कर सकते लेकिन हम गुना में अगले स्टेप में करेंगे, तो अंदर √2 पूरा कर देते हैं, तो 2 + 2 अंदर √3, ये 2 है भाई, ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे है ना। इसको रब करते हैं, आप यहां पर अब गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि यहां आपके पास बचा है अंदर √3 बटा, ये यहां पर जो है भाई इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अंदर गुना कर सकते हैं, तो बेशक कीजिए, तो 2 √2। अब यहाँ पे ना समझिए कि अंदर √2 और गुना 2 है तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 4, तो ये गलत है। बस अगर ये 3 है और आपके पास गुणज में यहाँ पे केवल 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर √9 कर सकते, नहीं, जब अंदर रूट हो तो अंदर से अंदर गुना दिए, इस पे रूट है इस पे नहीं है, इसका मतलब इसके साथ बाहर में गुना होगा, कहाँ बाहर में गुना होगा, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो बाहर में, बाहर के बाहर से गुना, अंदर के अंदर से गुना, तो बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 √2, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3 √3। कोई दिक्कत है भाई, समझ रखें। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि 3 गुना √5, इसका मतलब यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं 3 √5, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गौर से देखिए, तो इसके यहाँ पे रूट में, यहाँ पे रूट नहीं है तो इसका मतलब बाहर से गुना होगा, तो 2 √2, बीच में आपके पास है प्लस लगा दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे रूट है, यहाँ भी आपके पास रूट है, यहाँ भी रूट में, यहाँ भी अंदर में रूट है, तो 3 दूनी 6। इस कैलकुलेशन समझ आया भाई, अरे ऐसे है ना, यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में, और यहाँ पर बाहर में कितना है 1, यहाँ पर बाहर पे 2 है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 √6। देखिए ना भाई, है ना, अंदर के अंदर से गुना, बाहर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, अंदर के अंदर से गुना। आप आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे परिमेयकरण, है ना, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण अगर नहीं जानते तो यहाँ भी आप गौर से देखिए परिमेयकरण क्या है। परिमेयकरण क्या है, यहाँ से स्टेप ये है कि परिमेयकरण करने के लिए होता है कि आप यहाँ से इसको क्या करें, नीचे वाला हर को ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर दें, तो 2 √2 और ये चिन्ह चेंज कर दें -2 √6, ठीक है, बटे, और यही सेम नीचे कर देना है, सेम यही नीचे करना आपको, इसी कहते हैं परिमेयकरण। ओके भाई, तो 2 - 2 √6, कि भाई कोई दिक्कत नहीं ना। अब केवल मल्टीपल करना आपको, तो इसके बाहर में कुछ तो 1 होगा ही होगा, तो 2 एकम 2, अंदर के अंदर से 3 दूनी 6, किन्हीं को दिक्कत भाई। अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो बाहर 2 एकम 2, ठीक है, और 6 तिहाई 18, किन्हीं भाई को दिक्कत भाई नहीं ना। अब देखिए आप यहाँ पर एक सूत्र जानते होंगे, a + b और इंटू a - b, इसका सूत्र होता है a² - b², मतलब यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर कर देना, अब बीच में माइनस होगा और यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर कर देना है।
एकदम सेम, गौर से देखिए आप, गौर से सेम है यहाँ पे, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी। तो इसको हम ए समझ लेते हैं, इसको हम बी समझ लेते हैं, किन्हीं को दिक्कत? तो ए और ए बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या भाई ए स्क्वायर, और माइनस बीच में क्या होगा सूत्र में होता है माइनस बी, तब बी में क्या 2√6, 2√6। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए यहाँ से, इससे हम भाई यहाँ से आप गौर से देखिएगा, इससे हम दो कॉमन कर सकते हैं, है ना? तो दो को आप घींच कर बाहर कर दीजिए, है ना? इसका टंगरी पकड़ के बाहर कीजिए, तो इसका टंगरी पकड़ किसका, केवल दो का, है ना? दोनों में दो शामिल, इसका टंगरी पकड़ के बाहर कीजिए, तो दो पकड़ के बाहर कर दिए, तो दो बाहर हो गया। तब बताइए क्या हो गया, केवल ये दो इससे बाहर हो गया, तो केवल √6 बचा, अंदर √6 बचा, और माइनस इससे भी दो बाहर हो गया, तो केवल क्या बचा आपके पास अंदर √18। अरे यस ना भाई? अब यहाँ देखिए, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिक देखिए। इस पर यहाँ पर है 2√2 का होल स्क्वायर, इसका अर्थ क्या होता है कि पहले तो आप 2 का स्क्वायर कीजिए, है ना, 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या है इसका भी स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, तो 4 तो यूं का यूं रहेगा, क्योंकि इस पर रूट नहीं है, तो 4 का वर्गमूल आपके पास 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया। कोई दिक्कत? एक और देखिए, अगर आपके पास इस प्रकार से 7 है ना, और इसका स्क्वायर बोला गया, क्या बोला गया इसका स्क्वायर, गौर से देखिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9, है ना, और इसका कीजिएगा तो 7 7 49, तो 9 तो पर वर्गमूल 9 पर तो रूट नहीं है, तो इसलिए यूं का यूं, और इस पर तो है, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो 9 7 63। कोई दिक्कत भाई? अगर आपसे इस प्रकार से हो, है ना, और इसका स्क्वायर आपसे पूछा, तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए बिंदास ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4, और ये तो 6 यूं का यूं रहेगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा आपका आंसर। कैसे आ गया भाई? तो देखिए, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार, ये 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये हो जाएगा गुना, और इसका 6 का स्क्वायर 36, हमारा बात समझ रखे ना, और 36, तो 4 गुने 36 का वर्गमूल 6, 6 चौका 24, बात समझ रखे। तो इतना क्या करना है, हमको पता है कि इसका यूं का यूं ही रह जाता है। यह देखिए आप कैसे करना है, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, ठीक है? केवल जिस पर रूट ना हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 हो गया, और जिस पर रूट हो और अगर स्क्वायर है तो उसको उतना ही कीजिए, तो 6 चौका 24 इसका आंसर आता था। यहाँ पे 8 है ना, तो देखिए कैसे करना है, इसका आंसर 8 है, तो केवल इसका आप स्क्वायर कीजिए, इसका, तो 2 का स्क्वायर 4, और केवल जो अंदर में उसी से आप गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, देखिए 8 पहुंच गए। अब देखिए यहाँ 63 इसका आंसर है, तो क्या करना होगा, आप जो बाहर में उस केवल उसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, इस केवल 7 है तो रूट में है ना, तो रूट वाला के यूं का यूं कर दे, तो 9 7 63। देखिए यहाँ पहुंच गया, बात हमारा समझ में गए। तो यहाँ से आपका ये, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8, और बीच में माइनस, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 4 छक 24। अरे ये सियानो भाई, बात समझ में आया तक? चलिए अच्छी बात। अब यहाँ से देखिए, आप इसका कैलकुलेशन पढ़ देखिए, तो 2√6 माइनस √18, और बटे, अगर ये घटाएंगे तो कितना आपके पास बचेगा माइनस का 16, है ना, माइनस का 16। अब एक बात बताइए, माइनस का 16 आपके पास बचा है, तो अब एक बात बताइए यहाँ से हमको, ये क्या काट सकते हैं 8 दूनी 16, अरे ऐसे ना भाई, तो आपके पास बचा भाई, आपके पास बचा √6 माइनस √18, अब बटे का माइनस यहाँ पे है, तो माइनस का 8 बचा, यस या नो, है ना? अब गौर कीजिए यहाँ पे, आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से माइनस तो नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप माइनस कॉमा कर लीजिए ऊपर वाला से, तो माइनस कॉमा कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अंक से अगर हम माइनस कॉमा करते तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। फिर से एक बार, यदि किसी से हम अगर माइनस कॉमा करते तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो इसको हम इधर अल्टा पलटी कर सकते हैं, है ना, अदले बदली कर सकते हैं। तो माइनस इससे हम कॉमन निकाल लिए, तो प्लस माइनस वाला प्लस में बन गया 18, और प्लस वाला माइनस बन गया। किन्हीं को कोई दिक्कत भाई नहीं ना? देखिए ना, ये क्या हम माइनस इनसे कॉमन निकालें तो माइनस निकाल लिए, तो माइनस वाला क्या बन गया प्लस में, और प्लस वाला किस में चला गया माइनस में, और नीचे यू का यू आप लिखिए, नीचे यू का यू लिखिए। तो आप यहाँ से एक बात नोट कीजिए कि माइनस माइनस क्या हो गया भाई, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास केवल बचा √18 माइनस √6 और बटे 8, है ना। अब देखिए यहाँ तक कैंसर आता नहीं, यहाँ तक नहीं आता होगा, तो आप इससे और कर सकते हैं क्या, हम अगर आपसे पूछे कि 9 18 को केवल क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो 9 दूनी 18, यस या नो, तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 को नहीं निकलता, तो क्या 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं? अरे नहीं समझे, हैं?
एक बार फिर से देखिए, क्या हम 18 को 9 दूनी 18 बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये भी तो 18 है। तो 9 का वर्गमूल आपके पास 3 होता और 2 का 2 का तो निकलता नहीं है, तो इसमें रूट ही रह जाता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो क्या 18 को हम ये लिख सकते हैं? तो बिंदास लिख सकते हैं। तो 18 को आप लिखिए 3√2 और -√6 और बट्टे का 8। ओके दोस्त, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या समझ में आया दोस्त? ये थोड़ा सा लेंदी था, है ना, थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटिव पार्ट था। तो आप थोड़ा सा इस पर आप बेशक 1 से 2 बार ट्राई कीजिएगा। ओके, और बेशक आप जैसे जैसे बताएं आप वैसे ही आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इस पर करना होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न इसका देखिए। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है भाई, पहले तो आपको पता है कि इसका मान आपको रखना होगा। तो प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 और बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 है। sin 30 का मान क्या होता है भाई? लंब बटे आधार होता है ना। sin 30 का लंब बटे कर्ण होता है ना। sin 30 का तो लंब बटे 30 ही ना, तो लंब बटे कर्ण, तो 1/2 इसका 1/2। बीच में क्या भाई? प्लस, तो प्लस लिख लेना। tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, tan 45 का मान 1, तो आप 1/1 भी बोल सकते हैं। ये देखिए tan 45 1/1 है ना, आधार बटे लंब बटे आधार। अब यहाँ पर देखिए, आप माइनस है तो माइनस कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस ही लेना है। अब cosec 60 का मान क्या होता है? cosec 60 का मान तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब 2/√3, तो 2/√3। किन्हीं को दिक्कत भाई? और ये बीच में बड़ा वाला बटा, ठीक है। अब देखिए sec 30 का मान क्या होता है? कर्ण बटे आधार, sec 30 कर्ण बटे आधार 2/√3, तो 2/√3। उसके बाद क्या भाई? प्लस, तो प्लस लगा लीजिए। cos 60 के मान क्या होता है? 60 में देखिए cos आधार बटे कर्ण 1/2, 1/2। कोई दिक्कत भाई? नहीं ना। फिर बीच में आपके पास क्या है? प्लस, तो प्लस लगा लीजिए, ठीक है। आप गौर कीजिए, cot 45 का मान क्या होगा? 1। देखिए cot थीटा वाला क्या होता है? आधार बटे लंब, है ना, 45 है ना, तो आधार बटे लंब 1/1, तो आप 1 बोल सकते हैं, ठीक है। जब चलिए यहाँ पर, तो इसको बनाने के लिए आप नीचे 1 ले लीजिए, तो एलसीएम आपका अच्छा से हो जाएगा, है ना, क्योंकि आसानी से हल होगा, एलसीएम लेने में आपको सुविधा मिले। अब गौर कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, करना क्या आपको, एक बार मान सही है ना भाई, देख लेना। 30 का 1/2, tan का 1 सही है, बीच में माइनस है, तो cosec 60 का 2/√3 और sec 30 का 2/√3, और उसके बाद होता है cosec 60 का मान 1/2 और प्लस का प्लस cot 45 का 1। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसे करना है। पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा, आप एलसीएम इसका लीजिए। ओके, तो आपके पास एलसीएम कितना होगा भाई? गौर से देखिएगा, आपके पास एलसीएम हो जाएगा 2√3। क्या जिससे हम आपसे बोल दें कि 2/5 है और प्लस 2/7 है और प्लस 2/1 है, ठीक। तो इसमें से आपका एलसीएम क्या करते हैं? गुना करके ही ना करते हैं, 7 × 5 = 35। ये 35 कैसे आया? कि 5 × 7 करते तो आता है, मतलब मल्टीपल करते हैं, है ना, 35 गुना करके 35 तो इसी प्रकार से यहाँ पर नहीं कि अंदर रूट 6 कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों नहीं 6 होगा? कि इस पर रूट है, इस पर नहीं है, इसलिए 6 नहीं होगा। इसके आ जाएगा 2 बाहर में हो जाएगा और √3। एक से कुछ चीज में गुना करेंगे तो यूं का यूं ही रहेगा, आपको पता ही है। अब इधर देखिए, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, केवल √3 बचा, तो यहाँ इस पर हो जाएगा अंदर √3। किन्हीं को भाई दिक्कत भाई? नहीं ना। फिर बीच में है प्लस, तो प्लस लगा लीजिए। 1 से भाग देंगे तो पूरा परिवार में कट जाना है, तो यूं का यूं, यहाँ पर वहां भी 1 है, तो 2 अंदर √3। अब बीच का माइनस है तो माइनस लगा लीजिए आप। उसके बाद √3 से √3 कैंसिल, तो 2 बचा, यहाँ भी 2 है, तो 2 दूनी 4। कोई दिक्कत भाई यहाँ पे? नहीं ना। बीच में बड़ा वाला बटा। आप यहाँ पे देखिए, अब नीचे का इसका भी एलसीएम क्या होने वाला भाई? तो इसका भी एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2 √3। √3 से 3 कैंसिल, तो बचा 2 आपके पास, और 2 ऊपर में, तो 2 दूनी 4। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देखिए 2 और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो बचा आपके पास अंदर √3। 1 से गुना कीजिएगा तो अंदर √3।
यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 से करेंगे तो पूरा पूरा बार में कट जाना है, तो 1 से करेंगे तो 1 से गुना भी इतना ही, तो 2√3। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक है ना। चलिए अब यहाँ से आपको पता है बेसिक कैसे करना है, अभी अभी बताएं। चलिए देखिए इसमें करना है, तो अब यहाँ पर करना क्या है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिए, अगर हम आपसे कह दें कि 2/3 और बटे 5/3, ओके। तो आप यहाँ से एक बात नोटिस कीजिए कि इस प्रकार से आपको पता ही है कि ऊपर के नीचे, ऊपर के ऊपर से ऊपर और नीचे की गुना होता है और बीच का बीच से गुना होता है, अच्छी बात पता है। या फिर आपको पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2/3 ये भी पता है और नीचे वाला गुना में उलट जाता है, तो 3 ऊपर और 5 ऐसे। तब देखिए 3 से 3 कट गया तो आपके पास क्या बचा, 2/5 ही तो बचा है ना। तो यहाँ से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ से हम आपको ये समझा रहे हैं, अगर आपके पास इस प्रकार से 2/7 5/7 है और बटा 2 आपके पास 7 है, हम ऐसे इसको काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, तो आपके पास क्या बचा 5/2, ऊपर 5 नीचे 2। आप इसको हम ऐसे बिंदास बोल सकते हैं, देखिए कैसे कि 3 से 3 कट गया तो 2/5, देखिए आंसर 2/5 आया, समझ रखे ना भाई। इसी प्रकार से यहाँ पर आप गौर से देखिए, इसका नीचे नीचे से हम काट सकते हैं, तो हमारे पास बचा दोस्त, हमारे पास बचा ये केवल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ है आपके पास कैसे है, यहाँ पर आपके पास है √3 और प्लस का 2√3, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, कितना भाई लोग क्या करते हैं कि 2, यहाँ पर 2 तो है ही, यहाँ पर समझ आता है 2 और 1 3 कर लेते हैं और 3 और 3 6 कर लेते हैं, जो कि भाई गलत है, जो कि क्या है गलत है। तो इसमें ऐसा नहीं होता जोड़ में, ठीक है ना भाई। जोड़ में आपको केवल बाहर से मतलब होता है, फिर से एक बार बाहर से आप जोड़िएगा, ठीक है, बाहर को देखिएगा। तो यहाँ पर जाति सेम होना चाहिए, जाति सेम होना चाहिए है ना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ही करें, 2 है और यहाँ पे 3 हो तो जुटने वाला नहीं है, तो बाहर से केवल मतलब रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 और 1 3 और 3√3, बस में रखिए। नहीं समझे एक बार और देखिए, अगर हम आपसे कह दें कि भाई साहब 2√2 है, आप प्लस का केवल √2 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं कर देना है कि 2 और यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 तो 2 और 1 3 कर दीजिए और 2 और 2 4, नहीं भाई ये गलत है। करना क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 कितना है, ऐसा कितना है ना, तो 3, तो 3√2, ये भाई साहब आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5√2 है प्लस 2√2 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होना है, तो 5 और 2 7, जाति तो ही रहेगा 2√2 है ना, मतलब √2 कई गो है, तो √2 7 गो है, 7 संख्या है, ठीक है, मतलब 7 है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कुछ नहीं भाई तो कितना है 1 है और जाति देखो सेम है ना, तो 1 और 2 और 1 3, इस पर यहाँ पर मतलब 3√3 और बीच में मैं यहाँ पे माइनस का 4, किन्हीं भाई को दिक्कत नहीं ना भाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 4 है तो 4 आप लिख लीजिए, क्योंकि 4 किसी के साथ जुटना नहीं, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है भाई, तो 2 और 1 3, तो बीच में प्लस, तो 3√3, किन्हीं भाई को दिक्कत यार, यहाँ तक समझ में आया है ना। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब यहाँ पर आपको भी पता था कि इसका परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कैसे किया जाता ये भी अच्छी तरह से आप जानते हैं, ठीक है। चलिए तो √3 और यहाँ पे -4 और बटा 4 और प्लस 3√3, परिमेयकरण कहता है कि आप पहले गुना कीजिए और हर वाला है ना, हर मतलब नीचे वाला को आप ऊपर नीचे गुना कीजिए, परंतु चिन्ह आपका क्या होना चाहिए, चेंज। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो माइनस और 3 है ना 3, और सेम यही वाला नीचे आप गुना कर दीजिए, तो 4 माइनस 3√3। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। अब एक बात गौर कीजिए, आपको मल्टीपल आना चाहिए, गुना आना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखिए, बाहर को बाहर से गुना करना है, ओके भाई, बाहर को बाहर से गुना करना है, तो 4×3 12, 4×3 12, और यहाँ इसके अंदर मैंने तो इसके पास यहाँ इसमें रूट नहीं है ना, तो इसमें रूट नहीं है तो इसको यूं का यूं आप लिख दीजिए। बात हमारा समझ रहा कि नहीं भाई। जैसे अगर नहीं समझे तो आप यहाँ से देखिए 3√3 और गुना में क्या है 4, इसका अर्थ क्या, इसमें रूट है इसमें नहीं है, तो बाहर के बाहर से आप कर लीजिए, ठीक है। तो 4×3 12 और इसको यूं का यूं लिख दीजिए। बात हमारा समझे, तो इसी प्रकार से इसमें किए, ठीक है। अब इसी से एक बार इसमें करेंगे,
ठीक है, तो पहले चिन्ह पर आप ध्यान दीजिएगा, तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, किन्हीं को दिक्कत भाई आता। अब देखिए इनसे और इससे गुना करना है, तो चिन्ह तो हम कर लिए कि √3 और गुने अंदर √3 गुना करना है। तो पहले बाहर के बाहर से गुना कर लीजिए, 3 तिहाई 9 और अंदर के अंदर से गुना कर लीजिए, तो 3 अंदर हो गया रूट हो गया और 3 तिहाई 9, तो 9 गुने, तो 3 का 9 का वर्गमूल 3, तो 9 तिया 27 इसका आंसर। बात समझ रखें। तो इसमें करना क्या है आपको, हम बोले थे कितना, हम कई बार बोले होंगे, शुरू भी कितना बार समझाए कि जब भी आपको दो रूट में मिले ना और जितना रहे वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए केवल बाहर से गुना कर लीजिए, तो 3 तिहाई तो 9 हो ही गया, आपको पता है कि रूट 2 बार गुना हो रखा है, तो इसका तो 3 ही आंसर होगा, जैसे कि हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए 3 बाहर को बाहर गुना कर लिए, कितना हो गया 9, हमको पता है कि 2 बार रूट गुना हो रहा है सेम जाति का, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, तो 9 तिया 27। बात समझ रखें। तो इसका इसी प्रकार से हम यहाँ पर डायरेक्ट 27 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको उठाएं तो इससे एक बार गुना कर लिए, है ना, इससे आपको मिलवा दिए, आप कहता है कि ना हम उससे भी मिलेंगे, है ना, तो इससे भी मिलाओ इसको, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो 3 तिहाई 9, बाहर के बाहर से 3 तिहाई 9, और यहाँ पे देखिए गुना में अंदर रूट में, तो 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, तो 9 तिया 27, तो डायरेक्ट क्या 27 लिख सकते हैं भाई, और नहीं तो नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, 3 तिहाई 9 और यहाँ पे गुना में कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, कोई दिक्कत भाई, 27 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम 27 लिख दें, तो हटाइए, आप समझ ही रहे होंगे, है ना, कि बाहर के बाहर से 3 तिहाई 9 और अंदर के अंदर से, इससे बेहतर होगा कि आप ऐसे ही समझिए कि 9 अंदर रूट 9, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इससे दोनों मिल लिया, ठीक है, तो अरे भाई साहब तू मिलेगा हम भी मिलेंगे, है ना, हम भी मिलेंगे, तो अब माइनस का 4 दोनों से मिलेगा, तो मिलाइए इसको भी भाई, तो माइनस और प्लस, माइनस 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस, अभी इसे मिल लिया तो इससे मिलेगा, तो बाहर के बाहर से गुना, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, इसमें रूट नहीं है, इसमें है, तो यूं का यूं ही रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है। लेकिन नीचे आप गौर से देखिए, नीचे गौर से देखिए, नीचे क्या देखना है आपको गौर से, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम है, अभी भी आपको बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है ना ए स्क्वायर, और माइनस हो जाता है बी में क्या है आपका 3√3, इसका क्या भाई स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये वाला और ये वाला जाति सेम है, तो हम बताए ना कि इसका अंदर से मतलब नहीं रखना है जोड़ घटाव में, है ना, बाहर से मतलब, तब 12 और 12 कितना हो गया भाई 24, तो 24√3। आप यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, तो ये 9 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 9 का वर्गमूल 3, तो 9 तिया 27 डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, 9 तिया 27 इतना तो आप समझ ही सकते हैं, और माइनस का 16 और ये तो जोड़ ही लिए और बटा। अब इसका हल कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 4 चौके 16, अब बीच का माइनस, अभी भी आपको बताएं कि इसका केवल इसका स्क्वायर कीजिए बाहर वाला को, तो बाहर के कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ई वाला तो यूं का यूं रह जाएगा, तो 9 तिया 27। अरे भाई दिक्कत किन्हीं को तो बोलो ना, नहीं समझ में आया, देखिए एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 है ना, और 9 3 तिहाई 9 का वर्गमूल, तो 9 यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो 9 तिया 27 आया। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं आपको कि केवल इसका स्क्वायर कीजिए बाहर वाला को, तो बाहर का 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिहाई 27, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। अब इस पे हल कीजिए, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा जुट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 24√3 और माइनस, ठीक है, चिन्ह है ना, माइनस माइनस प्लस जुटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा के अनुसार होगा, तो 27 बड़ा इसलिए माइनस वाला होगा, ये चिन्ह केवल होता है माइनस माइनस प्लस जुटेगा, तो जुटेगा कितना है 12 13 के 3 हाथ में 3 और 1 4 43। अब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत भाई, अब अगर घटा रहे होंगे तो माइनस में आपका बचेगा, क्या बचेगा 1, और यहाँ पर भी 1, तो -11, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं ना। अब अभी हमें बताए थे कि अगर माइनस में हो तो केवल आप क्या कीजिए कि माइनस आप कॉमा कर लीजिए, ठीक है, तो माइनस कॉमा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ओके भाई। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो माइनस आप अगर कॉमा कर सकते हैं, तो यह देखिए अगर हम माइनस कॉमा कर लिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में लगा दीजिए, तो अदला बदली कर दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 43 हो गया, और ये क्या हो गया भाई माइनस कॉमा किया तो -24√3
और बटे 11 माइनस 2 हो गया। तो आपके पास कितना बचा 43 माइनस 24 रूट 3 और 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या किन्हीं को दिक्कत है भाई, है ना। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ना। तो किन्हीं को भाइयों का अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें भाई, ओके। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए करना क्या इसमें 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टाइन स्क्वायर 45 और बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 है। चलिए इसका मान पुट कीजिए, ये गुना में होता है ना दोस्त, आपको पता होना चाहिए इंटू में। तो 5 इंटू में cos 60 का मान क्या होता है, 60 का मान cos 60 आधार बटे कर्ण 1/2, तो 1/2 इसका इस पे स्क्वायर है तो आप भी इस पर स्क्वायर देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस तो प्लस 4 है भाई साहब, ये क्या है 4। सेक 30 का मान आप बताइए, तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 कर्ण बटे आधार 2/√3, तो 4 गुना में, तो गुना में 2/√3। इस पर स्क्वायर था तो इस पर भी क्या कर लेना स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेना है। टाइन 45 का मान 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो चलिए कर ही लेते हैं। अब ध्यान देना है बटा, ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन 30 1/2, तो 1/2 इस पर स्क्वायर है भाई तो स्क्वायर आपको लगा लेना, बीच में प्लस है तो प्लस। cos 30 का मान आप बताइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √3/2, तो √3/2 इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी क्या कर लेना आपको स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, आप इसका सोल्यूशन कीजिए। तो 5 आपके पास ये किस में है, ये गुना में है, तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, बीच में प्लस है भाई साहब तो प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत। 4 है तो यहाँ पे 4 आप कर लीजिए, और इसमें गुना में है तो गुना कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और बट्टे इसका कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, बीच में माइनस 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत भाई। ये वाला बटा 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4, कोई दिक्कत हो यहाँ तक नहीं ना। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए, है ना। अब नीचे देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं था भाई 1 है ना, तो ऊपर के ऊपर से गुना कर लेंगे, ऊपर का ऊपर से गुना करना है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और बटे 4, कोई दिक्कत है भाई, है ना। अरे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है भाई, तो ऊपर को ऊपर से गुना कर लीजिए, नीचे का नीचे से, 5 एकम 5 4 एकम 4, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा लीजिए, कोई दिक्कत। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 4 चौके 16 अब बटे 3 एकम 3, कोई दिक्कत और बटा, ठीक है। तो इस पर भी आप क्या कर लीजिएगा, इसमें इसका तो आपको करना पड़ जाएगा, इस चलिए इस बार आप ऐसे ही कर लीजिए पहले इसका। तो इसका आप कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, इसका एलसीएम 4 और यहाँ पर 1 + 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आइए अब ध्यान दीजिए इस पर। अब आपको करना क्या है, इसका एलसीएम कितना होना है, इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, इसका भाई इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, अरे भाई गलती हो रहा है ना, देखिए सॉरी गलती हो रहा है थोड़ा सा, ये -1 है ना भाई, तो -1 भी तो आप उतारिएगा ना, है ना, इसको भी तो आपको उतारना होगा ना, ओके। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो देखिए, इसलिए कहते हैं बटा 1 कर लीजिएगा, है ना। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो भाई 1 कर लीजिए, तब इसका एलसीएम कितना हो गया 12, ओके। तो इसका एलसीएम आपके पास 12 हो गया, तो 4 से भाग लगाए तो 3, तो 3 बचे 15, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 3 तो 3 से भाग दी तो 4, तो 16 चौके 64, और 1 से आप भाग दीजिएगा 12 में तो 12, 12 एकम तो माइनस का 12, कोई दिक्कत भाई। और बटे इसका कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4/4,
तो 4/4 ये तो ये नीचे कट ही गया, तो आप 1 से भाग किसी में लगाए कोई फर्क पड़ता है? 4 से 4 कैंसिल, है ना भाई, 4 से 4 कैंसिल। तो अब 4 से भाग लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको जोड़िए, है ना, तो इसको आप जोड़ के बॉटम कर सकते हैं। तो जोड़ घटाव कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा आ जाएगा 67/12, है ना। घटा लीजिएगा, है ना, जैसे कि 15 में से 12 गया तो 3 और 64 और 3 67 और बट्टे 12। अरे इसके ये कट गया तो एक ही ना बचा भाई, इसके नीचे आप 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आपका आंसर यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो हमें विश्वास है दोस्त आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ना समझ आए दोस्त तो जरूर कमेंट करें, उस प्रश्न को हम आपको फिर से बताएंगे। ऐसे तो आप वीडियो के 1 से 2 बार, है ना, पीछे करके आप बैक करके आप देखिए, जरूर ही समझ जाएगी आप, ठीक ना। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर आप देखिए। उसके बाद ना समझ आए तो भी कमेंट कीजिए, उसके लिए हम आपके लिए केवल वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ठीक है दोस्त, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।